छत्तीसगढ़ के अभनपुर इलाके से एक खबर आई है। नमस्ते, मैं सोनी और आप देख रहे हैं वयम छत्तीसगढ़। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किसानों की जमीन अधिग्रहण करने में अफसरों और जमीन दलालों ने जबरदस्त फर्जीवाड़ा किया। मिलकर ऐसी चाल चली कि किसानों को भी पता नहीं चला और करोड़ों की रकम की बंदरबाट कर दी। सबसे पहले अफसरों को पता था कि इस प्रोजेक्ट के लिए आधा दर्जन गाँवों की जमीन ली जाएगी, तो उन्होंने जमीन दलालों के साथ मिलकर पहले ही एक प्लानिंग बना ली। तय कर लिया कि किसानों की जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में दिखाया जाएगा ताकि मुआवजा की जो रकम होगी वो कई गुना बढ़ जाएगी। फिर क्या था, पटवारी, आरआई, नायक तहसीलदार और एसडीएम जैसे जिम्मेदार अफसर भी इस सिंडिकेट में शामिल हो गए। सबने मिलकर किसानों के कागज जमीन दलालों को पकड़ाए और फिर शुरू हुआ खेल। सेटिंग कर करके किसानों की जमीन बिकती रही और करोड़ों का मुआवजा सीधे दलालों और अफसरों के जेब में चला गया। जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे अफसरों और दलालों का शौक भी बढ़ता गया। घोटाले की रकम से BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव और छत्तीसगढ़ में आलीशान प्रॉपर्टी भी खरीद लिए। कुछ दलाल तो बड़े बड़े होटल बनाने में पैसा लगा रहे हैं। जब EOW ने छापा मारा तो अफसरों के घर से लग्जरी गाड़ियों के दस्तावेज, प्रॉपर्टी के कागज और फर्जी कंपनी के रजिस्ट्रेशन पेपर भी मिले। पता चला कि अफसरों और दलालों ने अपने पत्नी, बच्चों और रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी कंपनी खोल रखी थी। फिर उन्हीं कंपनियों के नाम पर पैसा घुमाकर सफेद किया जा रहा था। किसानों के नाम पर ICICI बैंक में खाते खुलवाए गए। किसानों से पहले ही खाली चेक पर साइन करवा लिया गया था। जैसे ही मुआवजा की रकम आई, दलालों ने करोड़ों रुपए एक ही बार में निकाल लिए। बैंक ने भी कोई सवाल नहीं पूछा कि इतने बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है। अभी तक जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक घोटाला 48 करोड़ रुपए का बताया जा रहा था, लेकिन जानकारों का कहना है कि असल घोटाला 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। अभनपुर के अलावा जहां जहां भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जमीन अधिग्रहित की गई है, वहां भी इसी तरह का फर्जीवाड़ा किया गया है। इस घोटाले में तत्कालीन SDM निर्भय कुमार साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, लेखेश्वर किरण बघेल, RI रोशन लाल वर्मा, पटवारी जितेंद्र साहू, दिनेश पटेल और लेखराम देवांगन के नाम सामने आए हैं। इन सभी पर EOW ने शिकंजा कस दिया है। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें वयम छत्तीसगढ़।